वंशकार समाज ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टीकमगढ़। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, जिसको लेकर अब सभी जातियों में खुशी का माहौल है कि कहीं न कहीं उनकी जाति की अब गिनती की जाएगी और उन्हें अब जनसंख्या के हिसाब से योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में वंशकार समाज की उपजातियों को 3 अलग अलग क्रमांकों पर दर्शाया गया है, जिससे मध्य प्रदेश में वंशकार समाज 3 हिस्सों में बंट गई है, जिसको लेकर आज 20 मई 2025 मंगलवार के दिन वंशकार समाज के जिलाध्यक्ष मातादीन वंशकार रिटायर्ड पटवारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वंशकार समाज के जिलाध्यक्ष मातादीन वंशकार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे समाज का प्रमुख पैतृक कार्य बैंड बाजा बजाना, जंगल से बांस काटकर बांस के बर्तन बनाना, प्रसव कार्य करना जो समाप्त हो गया है, कृषि कार्य एवं पशुपालन करना रहा है। हमारी समाज संपूर्ण भारत में विद्यमान है और वहां के भौगोलिक एवं क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश राजस्व विभाग 4ख में दिनांक 1 जुलाई 1977 को प्रकाशित प्रथम अनुसूची संविधान अनुसूचित जाति धारा 3 अध्यादेश 1950 अनुसूचित जातियों की सूची के अनुसार जहां अन्य जाति अपने सभी क्षेत्रीय एवं उपजाति सहित एक ही क्रमांक या कोड पर अंकित है, वहीं हमारी समाज की जाति को 3 क्रमांकों पर दर्शाया गया है, जिसमें क्रमांक 6 पर बराहर बसोड़, क्रमांक 8 पर बसोर बुसड़ बासौर बांसोड़ी बासफो वसार और क्रमांक 20 पर धानुक अंकित किया गया है। उक्त क्रमांक या कोड में दर्शाई गई जातियां एक दूसरे के पूरक हैं एवं सामाजिक एवं पारिवारिक गतिविधियों का आपस में व्यवहारिकता एवं संबंध है, किंतु अलग अलग क्रमांकों पर विभक्त होने के कारण आज भी हमारी जाति समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर है और राजनीतिक एवं प्रशासनिक लाभों से भी वंचित है, जिससे 3 जगहों पर अलग अलग अंकित जातियों को एक ही कोड क्रमांक में रखे जाने की मांग की है। इस अवसर पर वंशकार समाज के जिलाध्यक्ष मातादीन ज्ञापन कार्यक्रम संरक्षक प्रभुदयाल, वंशकार ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक लखनलाल आजाद के अलावा विशन बाबाजी, भूपेंद्र वर्मा, जितेंद्र पेंटर, मदनलाल वंशकार, संतराम वंशकार, गोकुल प्रसाद, जयराम वंशकार, महेंद्र वंशकार, सोमित महिपाल, हरदास माते, रामचरण एडवोकेट, नंदलाल, सुजान वंशकार, गिलौजी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फॉर औलादी टाइम्स, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सर, मेरा नाम मातादीन वंशकार सेवानिवृत्त पटवारी एवं वंशकार समाज के जिलाध्यक्ष टीकमगढ़ से हूँ। आज केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करा रही है। जाति जनगणना को मद्देनज़र रखते हुए हमारे समाज को मध्य प्रदेश की अनुसूची में क्रमांक 6, 8 और 20 पर अलग अलग ढंग से नियुक्त किया गया है, जबकि हमारे समाज के लोग पूरे देश में रहते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग शब्दावली में अलग अलग खंडों में कर दिया है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना जो हो उसके पहले हम सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि हमारे समाज को एक ही बिंदु पर रखा जाए। धन्यवाद। आज हम वंशकार समाज के साथ समर्थन में आए हैं। वंशकार समाज की मांग है कि जो अलग अलग 3 अनुसूचियों में वंशकार समाज को विभक्त किया गया है, जो अनुसूची है केंद्र की, उसमें वंशकार समाज की मांग है कि हमें किसी एक ही अनुसूची में समाहित किया जाए, जिससे हमारे जो संख्या के आंकड़े हैं वो सही से हमें मिल सकें और जो आने वाली जो जाति की जनगणना है उसमें हमारी सही संख्या हमारे सामने आ सके। साथ ही दूसरी एक मांग है और एक मुद्दा है कि जहाँ जो वंशकार समाज और एक कहें तो दलित समाज आपस में ही लड़ रहा है और एक और हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन एकता बने, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि चाहे वंशकार समाज हो चाहे पिछड़े हों, आपस में दलित पिछड़े या दलित आपस में जो है लड़ रहे हैं, कई तमाम की कुरीतियों को लेकर लड़ रहे हैं। तो हम इस वंशकार समाज से और अहिरवार समाज से और तमाम पिछड़ा वर्ग की जातियों से जो हमारे दलित और SC ST भाइयों को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि हम सभी जो बहुजन एकता का काम करें, आप भी इसमें हमारे सहभागी बने और एक बहुजन एकता की मिसाल पेश करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। मैं लखनलाल आजाद, ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक। आज हम सभी वंशकार समाज के साथ यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए। कारण है कि हमारी जो अनुसूचित जाति की सूची है उसमें हम 3 जगह विभक्त हैं, कहीं पर 50%, कहीं पर 30%, कहीं पर 20%। इस प्रकार से हमारी 100% की जनसंख्या का आकलन नहीं हो पाता और जिस वजह से हम राजनीतिक और प्रशासनिक लाभों से वंचित रह जाते हैं। 70 सालों से ये विसंगति को आज हम खत्म करने की पहल कर रहे हैं और प्रशासन को जगाने के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं देश की समाज को भी जगाने का प्रयास जिला टीकमगढ़ के माध्यम से किया जाना है। और सरकार को हमने अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि हमें 3 सूचियों में जो बटी हुई समाज है उसे किसी भी एक क्रमांक में हम सबको समाहित करें, ताकि हमारे भी 100% की जनसंख्या का आकलन हो सके। धन्यवाद।